किसी ने क्या खूब कहा है, हमारे मिलन की आस है ये जिंदगी, हर सुख दुख का एहसास है ये जिंदगी, कभी फुर्सत मिले तो मेरे ख्वाबों में आओ, तुम्हारे बिना बड़ी उदास है मेरी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पुलवामा हमले में शहीद हुए एक फौजी की सच्ची घटना। एक फौजी छुट्टियां लेकर अपने घर आया था। उसकी छुट्टियां कब बीत गईं पता ही न चली, क्योंकि फौजी को पाकर उसका परिवार खुशी से झूम उठा था। अब छुट्टियां भी खत्म हो चली थीं। दुखी मन से फौजी अपने बच्चे, पत्नी, माता पिता से विदा लेकर पुनः अपनी ड्यूटी अर्थात देश सेवा के लिए रवाना हो गया। वैलेंटाइन डे पर पत्नी ने अपने फौजी पति से मोबाइल पर बात हो रही थी। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया, और अब हमारा काफिला बस से चलने ही वाला है। सुनो ना, पत्नी ने कहा। बोलो ना, तुम्हारी न सुनूं, इतनी मेरी मजाल कहाँ, हंसते हुए फौजी ने कहा। तुम ना बहुत खराब हो, एक तो इतनी जल्दी चले गए और अब परेशान भी कर रहे हो। अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, बस तारीफ ही तो कर रहा हूँ तुम्हारी। अच्छा बताओ क्या कह रही हो? वो चिंटू और बबली तुम्हारे जाने के बाद से बहुत परेशान हैं। चिंटू तो फिर भी खेल कूद में लग जा रहा है, लेकिन बबली बस पापा पापा की रट लगाए है। माँ जी अलग ही रोए जा रही है, उन्हें जितना समझा रही हूँ वो उतना ही रो रही हैं। बाबूजी ने कल रात को खाना नहीं खाया, बोले मन नहीं है। मन कैसे होगा, तुम जो चले गए हो। और तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें नहीं पता क्या? पता नहीं ये छुट्टियां इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती हैं। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि इस बार अपने रिटायरमेंट की बात करना। बहुत साल देश की सेवा कर ली, अब परिवार को भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपने पिता के साथ की ज़रूरत है। अब रिटायरमेंट ले ही लो। हाँ बात करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ समय तो लग ही जाएगा, फिर भी मैं जल्दी ही आ जाऊँगा तुम्हारे पास। सुनो मैं कह रही हूँ। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई, बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं कह रही थी कि आज वैलेंटाइन डे है और तुम्हें भी आज ही जाना था, कुछ दिन रुक कर चले जाते। अरे मेरी जान, मेरे प्यार की दो निशानियाँ तो हैं न तुम्हारे पास। और कौन सा हमेशा के लिए गया हूँ जो तुम ऐसा बोल रही हो। हेलो, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये कह रही थी कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। वो फौजी हंसने लगा। अरे मुझे तो पता है ये। हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही है, शायद सिग्नल चला गया है। अरे फ़ोन ही कट गया। अरे बिल्कुल ही सिग्नल चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पर वॉइस नोट डाल देता हूँ। व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाकर, सुनो मेरी जान, वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम हो तो मेरी दुनिया में सब कुछ है। मेरे शरीर में खून के साथ तुम्हारा इश्क बहता है। मुझे पता है कि तुम घर में सबको संभाल लोगी, लेकिन अपना भी ख्याल रखना। याद रखना, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी हंसी पसंद है। आई लव यू सो मच। और धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आने लगती है। शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन आंखें बंद होने तक सिर्फ अपने हाथ में पकड़े मोबाइल पर उस वॉइस नोट के सही पते पर पहुंचने के इंतजार में मोबाइल ही देखती रही। पहले एक टिक, फिर दूसरी और फिर दोनों नीली धारियाँ। लेकिन यह आखिरी बात न थी जो उसने अपनी पत्नी के लिए कही थी। आखिर वो सिर्फ पति नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी भी था। आई लव यू बोलकर उसकी सांसें थम गई। वो 1.5 मिनट का वॉइस नोट पत्नी इतने सालों में अनगिनत बार सुन चुकी थी, लेकिन आखिरी के 5 सेकंड उससे सुने नहीं जाते। आज भी वैलेंटाइन डे है और उसके पति की बरसी भी है। दोस्तों, हम सभी लोग पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को सत सत नमन करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।